फरारी विधायक जो हैं वो सबसे पहले अपना विकास करते हैं, फिर वो क्षेत्र के विषय में सोचते हैं। माई बहन मान योजना पूरे बिहार में जो इंडिया गठबंधन का जो आवाज़ है, और फिर कांग्रेस पार्टी ने उसको रजिस्ट्रेशन के रूप में आगे बढ़ कर के लिया। बिहार में किसकी सरकार? बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से। सर, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है और अभी से सभी गठबंधन दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी परीक्षा देने को तैयार बैठे। आज हम लोग कटिहार में हैं और कटिहार से इंडिया गठबंधन की प्रमुख घटक दल कांग्रेस जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। जानेंगे कैसे कटिहार जिला के 7 सीट पर इंडिया गठबंधन का फतह होगा और क्या पिछले 2020 के चुनाव में अपने जीत को दोहरा पाएंगे या अपनी किला को हाथ से जाते हुए देखेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपना उन्होंने समय निकाल कर कुछ जानने का प्रयास किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कटिहार वासियों को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, 2020 के चुनाव में कांग्रेस के पास 7 में से मनिहारी, कदवा 2 सीटें आपके हाथ, 1 बलरामपुर आपके घटक दल के पास। क्या इस बार अपनी जीत को दोहरा पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से इस बार इंडिया गठबंधन कटिहार में मजबूती से यहाँ के तमाम नेतागण कार्यकर्तागण मिलकर हम लोग का प्रयास रहेगा 7 में से 7 सीट लें। इसका जीता जागता उदाहरण है, जब अभी पूरे देश में विपरीत परिस्थिति में चल रहा था पूरा देश, उस बीच में हम लोगों ने यहाँ से सांसद जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग इस बार 7 सीट पर विजय होंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपने अभी कहा 7 के 7 सीट हम लोग रिपीट करेंगे इस बार, जो पहले था, और इस बार सारे के सारे सीट। लेकिन क्या इनकम एंटी आपको लग नहीं रहा कदवा में या मनिहारी में? देखिए, मनिहारी सीट जो है हम लोगों का लगातार 3 बार से हो चुके हैं। चौथा बार भी फाइनल रिपीट करेंगे, ये 200% है। लेकिन आपके ही दल के और प्रत्याशी घूम रहे हैं और टिकट का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जब टिकट नहीं मिलेगा क्या वो आपके खिलाफ नहीं जाएंगे? देखिए, जो भी हमसे कंसल्ट कर करके घूर रहे हैं, हर कार्यकर्ता का अधिकार है अपना बात रखने का, विधायक बनने का, MP बनने का, मंत्री बनने का, सबको अधिकार है। उसको आप वंचित नहीं कर सकते। वो लगातार जनता के बीच रहता है, उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। तो वो जितने भी लोग अभी फील्ड में उतरे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं कि सबों से मेरा कंसल्ट है, सब अपना दावेदारी किया है, लेकिन जिस दिन कैंडिडेट को डिक्लेयर होगा सब मेरे साथ चलेंगे, ये हम आपको। कांग्रेस कितने सीट पे लड़ेगी 7 में से? देखिए, 4 तो हम लोगों का फाइनल है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि 1 सीट और मिल जाए, क्योंकि यहाँ के सांसद हैं। 5 सीट पर आप ही लड़ेंगे तो आरजेडी क्या करेंगे? आरजेडी के लिए पूरे बिहार है और आरजेडी बड़ी पार्टी है, और कटिहार में कांग्रेस और सीमांचल में कांग्रेस का थोड़ा बोलबाला है, और कांग्रेस को थोड़ा यहाँ ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। तो बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है और हम लोग बड़े पार्टी मान करके भी चलते हैं, तो एडजस्टमेंट, मतलब ये कह रहे हैं बड़े भाई थोड़ा एडजस्ट। आपके पास नेता है, कहाँ से लड़िए? कोई नेता ही नहीं है आपके पास जिला में। हमारे पास किसी नेता नहीं है। अब बताते हैं कि आज की डेट में कांग्रेस में हमको लगता है बिहार में सबसे ज्यादा बड़े बड़े लीडर हैं।
तारिक अनवर लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर तौकीर जी हैं, पूनम जी हैं, शकील साहब हैं, 3 बार के विधायक हैं, फिर मैं भी एमएलसी चुनाव लड़ करके बैठा हुआ, तो कैसे बड़े लीडर। अगर कह दे आरजेडी की कांग्रेस लड़ी है टाउन का सीट सदर, कौन है आपके पास, किसको लड़ाई देगा? निश्चित रूप से अगर कांग्रेस का ही सीट शहर रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण सत्यनारायण प्रसाद जी हैं, सत्यनारायण विश्वास जी हैं जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो कांग्रेस का तो परंपरागत रहा ही है। और अभी आप लोकसभा में भी देखे होंगे कि काफी रिकवर किया, तो आप कैसे कहते हैं कि नहीं मतलब सीट यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है? आपको मतलब जिस तरह का कैंडिडेट चाहिए उस तरह का मिल जाएगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ओबीसी, सब लोग यहाँ पर, कैंडिडेट का कोई कमी नहीं है। आपको हमको लगता है ये थोड़ा सा स्टडी करने में कटिहार का, उसमें आपको दिक्कत हुई, लेकिन कैंडिडेट है मजबूत कैंडिडेट और विनर कैंडिडेट। 35,000 से माइनस गए हैं, कैसे इस बार तय करेंगे? देखिए उस समय का बात रहता है, समय कराता है, तो 35,000 तो नहीं, उससे कम में हार हुई थी, तो वो परिस्थिति जो भी बना हो उस समय। लेकिन आज का परिस्थिति क्योंकि पूर्णिया जो सांसद हमारे जीते हुए हैं, कटिहार में तारिक साहब हैं, फिर हम लोग भी हैं, उधर से पूर्णिया लोकसभा में कोढ़ा आता है, तो वो भी तो है, प्लस पॉइंट है ना, 2 सांसद के बीच में कोढ़ा है, हम लोग क्यों नहीं कोढ़ा को सीट निकाल सकते हैं? तो परिस्थिति बदला ना, वो परिस्थिति उस समय परिस्थिति विपरीत था, अभी तो हम लोग का पॉजिटिव है। कट आप कहते हैं विपरीत है, लेकिन वहां और कोढ़ा भी इतने माइनस में है, तो आप कह रहे हैं परिस्थिति विपरीत था इसलिए, लेकिन इस बार फतेह करेंगे। हाँ, इस बार परिस्थिति हम लोगों का फेवर में। हाँ बिल्कुल फेवर, 2 एमपी है ना, उधर भी एमपी, पूर्णिया भी एमपी जो लोकसभा में पड़ता है, कटिहार एमपी जो हमारे कटिहार जिला में कोढ़ा आता है। बरारी ठीक है, बरारी विधायक कहते हैं 2500 करोड़ का काम किया बरारी में। देखिए बरारी विकास की गंगा बही। देखिए बरारी विधायक जो है वो सबसे पहले अपना विकास करते हैं, फिर वो क्षेत्र के विषय में सोचते हैं, तो वो अपना विकास के फेर में थे और अपना ही वो विकास ज्यादा से ज्यादा किए हैं। और हमने देखा कि जब कटिहार में मेयर के रूप में कार्यरत था, तो उनका जो रोल था बहुत ही दुखदायी था, और बीच नदी में कटिहार को छोड़ कर बरारी गया था, और बरारी का जो भी परिस्थिति है, जो कटाव संबंधित हो, चाहे बहुत जगह आज भी बरारी का 2 जगह का फोन है कि भैया हम लोगों के इधर देखता भी नहीं है, वो जो है यहाँ कीचड़ है, वो नाला है, विकास का काम वहाँ पर नीरज यादव जी के द्वारा हुआ था। और आज भी विकास का काम चाहे नीरज यादव हो, चाहे मंसूर साहब हो, चाहे उसके पहले मंत्री थे बरारी के परमेश्वर जी, उनके द्वारा जो किया हुआ था कांग्रेस का, वो विश्व विकास, मतलब बरारी का विकास कांग्रेस नहीं किया, इंडिया गठबंधन ने किया। इंडिया गठबंधन ने किया, निश्चित। अब हम आते हैं प्राणपुर में। आप प्राणपुर में भी जीत का दावा करते हैं, हम 2000 वोट से हारे, 2500 से हारे। इशरत परवीन जो कि इंडिया गठबंधन के हार में 2020 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, 20,000 वोट लाकर लगभग, राजद के जिला अध्यक्ष, अब उसको कैसे नकार सकते हैं? अब हम लोग के पास दिक्कत कहाँ है भाई? अब तो इशरत जी अध्यक्ष बन गए हैं, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, ये जिम्मेवारी तो इशरत जी को है कि हम कैसे जिताएंगे। हमको लगता है कि इशरत जी का जब जिम्मेवारी बनेगी तो उसका जब वोट ट्रांसफर होगा तो हम लोग 20-25 हजार वोट से निश्चित रूप से जीतेंगे। एकदम सीधा फंडा है इसमें। अगर कहीं आरजेडी को सीट नहीं दी फिर इशरत जी लड़ गई तो? इशरत जी जो जिम्मेवारी उसको राजद ने सोच समझ करके दिया है, हमें विश्वास है कि चूंकि बड़ी जिम्मेवारी है इससे वो नहीं भागेगी और वो अपने नेतृत्व में ही चुनाव लड़ाएगी वहां पर, विश्वास है। चलिए, साथ में कितना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन? पहले कांग्रेस कितना फिर इंडिया गठबंधन? देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन
243 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कोई बात करके करने का अधिकार राहुल जी हैं, तेजस्वी जी हैं, माले के जो भी CPI CPM लीडर वो जब बैठेंगे, BJP के लीडर बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे। हम लोगों को एक्चुअली तैयारी 243 पर तैयारी कर जी 243। तो कटिहार जिला के 7 में से कितने सीट महागठबंधन के खाते में? देखिए महागठबंधन का 7 सीट कहाँ, इसमें कहाँ 7 जीतेंगे। हम तो आपको दावा बता ही डिप्टी सीएम रहे, यहाँ से डिप्टी काम किया है क्षेत्र में। डिप्टी सीएम को इस बार बोला बिस्तर बांध करके निश्चित रूप से जाएंगे। उसका जो है इस बार जो है कुछ चलने वाला नहीं है। पिछले 4 बार से कटिहार का जनता अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, लेकिन वही लास्ट टाइम जो हिंदू मुसलमान करने में जो कामयाबी उसको मिल जाती है, उसी से वो विजय कर लेते हैं। लेकिन इस बार कटिहार की जनता देखा है, वो ये हिंदू मुसलमान कर करके लड़ा कर करके वोट लेकर के जीतते हैं। लेकिन जनता के लिए जो मेहनत करना चाहिए, जनता के लिए जो खरा उतरना चाहिए, जनता के लिए जो काम करना चाहिए, वो कुछ नहीं हुआ। और डिप्टी सीएम रहते हुए इतना बड़ा पद मिला, उसके बाद भी कटिहार में चौमुखी विकास नहीं हुआ। फिर भी आज भी कटिहार में चाहे सीवरेज की मामला हो, पानी लगने की बात हो, चाहे रोड नाला गली की बात हो, तो उसका कहीं कोई कार्य वैसा दिखता नहीं है। और पूरा बनाया हुआ काम को अगर वो गिनती करा रहा है तो ये कटिहार जिला के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम लोग जो देखते हैं कि स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वो कभी कहता है कि हमने हॉस्पिटल बनाया, भाई हॉस्पिटल बना दिए तो आपने कितने डॉक्टर को लाया? क्या आपका ICU चल रहा है? क्या आपका जांच का प्रक्रिया पूरा होता है? तो आप बिल्डिंग खड़ा कर दिए, अपना कमीशन ले लिए, आप जो है हर हॉस्पिटल में जो है सामान तो भेज देते हैं, लेकिन उसका क्या सुचारू रूप से उसका काम करने के लिए टेक्निकल कोई है आपके पास में? तो ये सब जो है एजेंट गिरी कर हो रहा है भाजपा के राज में। कमीशन खोरी के केवल बात है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। तो बिहार में किसकी सरकार? बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से। रोज नीतीश जी, रोज NDA के लोग कह रहे सुशासन का सरकार है, विकास का सरकार, जंगल राज आने नहीं देगी यहाँ की जनता। देखिए ये सुशासन का सरकार नहीं, ये जंगल राज का सरकार है। जंगल राज तो 2005 जंगल राज वो उसका कहना था ना। जंगल राज तो आज देखने रहे हैं कि रोज हत्या, मर्डर, बलात्कार, डकैती, मतलब लूट, भ्रष्टाचारी का तो कोई सीमा ही नहीं रह बच गया है। वो तो एकदम मतलब अंतिम चरण पर है। हमको लगता है कि अगर इस बार सरकार में बदले तो हम लोग जो रामायण वगैरह में पढ़ते हैं ना कि भगवान एक रूप लेकर के आता, विनाश करता है। अगर हम लोग नहीं बदल पाएंगे तो भगवान एक रूप लेकर के आएगा और उसको विनाश कर देगा। विनाश कर देगा। ये इतना भ्रष्टाचारी। माई बहन योजना कितना फर्क लाएगा? माई बहन मान योजना पूरे बिहार में जो इंडिया गठबंधन का जो आवाज़ है, और फिर कांग्रेस पार्टी ने उसको रजिस्ट्रेशन के रूप में आगे बढ़ कर के लिया, तो ये बहुत ही कारगर है। और आपने देखा होगा चाहे बिहार बगल में मेरा झारखंड है, उसमें भी शुरुआत हो गया, छत्तीसगढ़ में जो भी था, हम लोगों ने जहाँ जहाँ सरकार कांग्रेस इंडिया मतलब गठबंधन का बना, हर जगह लागू है। तो ये बहुत ही अच्छा योजना है और हमें विश्वास है कि माँ बहन मान योजना जो है को लेकर करके जो महिलाओं में एक विश्वास जगा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को सरकार को इस बार हम लोग को बनाने में फायदा है। सरकार बनेगी ना? सरकार 200% बनेगी। देखिए जिलाध्यक्ष का कहना है सरकार बनेगी। माँ बहन योजना झारखंड में मैया सम्मान योजना के नाम से है, जो कि वहां की सरकार अपने वादे पे खरा उतरी है और जून तक का पैसा भी दे चुकी है। तो उसी तरह बिहार में जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग भी माँ बहन योजना को आगे प्रमोट करेंगे और लोगों को एक मदद के रूप में देंगे, जिससे महिलाएं अपने छोटे छोटे खर्चे के लिए किसी पर आश्रित ना रहे, उनका घर चले, अपना काम हो। तो सारी योजनाएं जो कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा घोषणा पत्र में लाया जा रहा है, हम लोग वादा करते हैं और निभाते हैं।
वादा करके काम नहीं करने का रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन में नहीं है। इसलिए जो कहेंगे वो करेंगे। और कटिहार जिला के 7 सीट महागठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार जाएगी, ये कहना है कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव। धन्यवाद।